कंट्रोवर्सी, मुंबई और पंजाब के मैच की कंट्रोवर्सी क्या आपको पता है? नहीं पता? आइए हम आपको बताते हैं। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह के बीच फील्ड पे थोड़ी सी गर्मा गर्मी फील्ड प्लेसमेंट को लेकर हुई। आप सबने विजुअल्स देखे या नहीं देखे, आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज बजिंग ऑन सोशल मीडिया राइट नाउ। जसप्रीत बुमराह has not been taking wickets. थोड़े से अपसेट तो ऑब्वियसली वो लग ही रहे हैं। He's trying so hard. The opposition is playing him out. 5 runs and over, 6 runs and over. एक चौका यहाँ वहाँ लगा रहे हैं और उनको विकेट नहीं दे रहे हैं। मुंबई स्ट्रगल ही इसीलिए कर रहा है बिकॉज ही इज नॉट एबल टू गेट देम द ब्रेक थ्रू। बट कंट्रोवर्सी तो हुआ है कल। बट इफ यू थिंक और इफ द मुंबई इंडियंस थॉट that 195 is going to be enough on this pitch, they were wrong. हमने कल भी ये बात की थी, इस पिच पे 220 भी सेफ नहीं है। हालांकि कल थोड़ा स्लोअर साइड पे था विकेट, नया बॉल जो है वो थोड़ा सा स्किड कर रहा था, कभी रुक के भी आ रहा था। इसीलिए हमने देखा कि अर्शदीप सिंह ने जो रिकल्टन और सूर्य कुमार यादव को 2 बॉलों में आउट कर दिया, दैट पुट देम ऑन द बैक फुट। मुंबई बैक फुट पे आ गया। हालांकि क्विंटन डी कॉक, इट्स अ क्विंटन, सेंचुरी मारी है क्विंटन ने अपने पहले मैच में। ही वाज प्लेइंग हिज फर्स्ट मैच ऑफ दिस सीजन आईपीएल 2026। 112 रन की शानदार पारी खेली है। नमन धीर ने इनका बहुत अच्छा साथ दिया है। नमन धीर ऑल्सो मेड अ 50 एंड दे वर एबल टू क्लोज एट अबाउट 195 इन 20 ओवर्स, जो कि महिला जयवर्धने कह रहे थे कि दिस शुड बी इनफ, वी हैव गुड बॉलिंग अटैक, वी वुड बी एबल टू डिफेंड दिस टोटल। बट वहीं नमन धीर ने क्या बोला, हम 20 रन शॉर्ट है। एंड एक्चुअली वो सही थे क्योंकि 16 ओवर में ये चेज हो गया टोटल। और चेज कैसे हुआ आइए हम आपको बताते हैं। पंजाब की जो स्टार्ट थी वो भी वैसी ही रही जैसी मुंबई की रही, कुछ ना कुछ करके। प्रयांश आर्या जल्दी आउट हो गए, कूपर कॉनली जल्दी आउट हो गए, पर उसके बाद जो प्रभसिमरन सिंह और सरपंच साहब ने खेला है, आई एम टेलिंग यू, मुंबई हैज बीन डिफ्लेटेड। जसप्रीत को विकेट नहीं मिला, हम आपको बता रहे थे अभी। उसके बाद आपने ट्रेंट बोल्ट को कल बाहर बिठा दिया। दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर ऐसे रन लुटा रहे हैं जैसे कि देयर इज नो टुमारो। बहुत रन दे रहे हैं। एंड जो प्रभसिमरन सिंह ने शॉट्स मारे हैं कल, सामने के लंबे लंबे छक्के उन्होंने मारे हैं। आई एम टेलिंग यू, दिस काइंड ऑफ एन इनिंग कैन एक्चुअली ब्रेक डाउन द ऑपोजिशन। और फील्डिंग भी मुंबई ने बहुत बेकार करी है कल। नमन धीर ने हमने देखा एक कैच छोड़ा, बुमराह ने एक बहुत सिंपल कैच छोड़ा स्टार्टिंग ऑफ द इनिंग्स में प्रभसिमरन सिंह का। अगर वहां पे ये कैच पकड़ लेते तो यू नेवर नो, पंजाब का मिडिल ऑर्डर इज नॉट बीन टेस्टेड येट। निहाल वधेरा है वहां, मार्कस स्टोइनिस रन नहीं बनाए हैं उन्होंने अभी तक। तो अगर मिडिल ऑर्डर तक बात जाती तो यू नेवर नो कि मैच पलट सकता था बाद में। बट वहां तक मैच गया ही नहीं। एंड टॉप ऑर्डर सरपंच साहब ने जो कल कैच पकड़ा है हार्दिक पांड्या का, आई एम 100% श्योर आप सबने रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव का रिएक्शन जरूर देखा होगा। वो ऐसा कैच था, आई वुड से इट्स द कैच ऑफ द टूर्नामेंट ऑलरेडी। उनको दे दो यार खिताब, वो जीतने वाले हैं। ये इतनी शानदार कैच थी। क्यों? क्योंकि ऐसी कैच जब आप पकड़ रहे होते हैं ना, तो आपको बहुत सी चीजें देखनी होती हैं, जैसे कि अपना बैलेंस देखना है, अपने पैर का ध्यान रखना है, बाउंड्री कितनी दूर है आपको वो देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको बॉल को पकड़कर रिलीज जब करना है तो आपको ये भी देखना है कि जिस फील्डर को आप बॉल दे रहे हो वो कितनी दूर है आपसे। क्या जो आप थ्रो फेंक रहे हो, जो बॉल को आप उसकी तरफ फेंक रहे हो, क्या वो वहां तक पहुंचेगा? ये सब आपको देखना होता है। और ये सब देखने के लिए कितना समय मिलता है आपको? फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, नॉट इवन 1 सेकेंड। सो इतना कुछ इतने से समय में सरपंच साहब ने कर दिया अपने होम ग्राउंड पे। एंड ऑलरेडी उस टाइम पे हार्दिक पांड्या जो थे, अगर वो टिक जाते तो ही वुड हैव मेड सम रन्स। वहीं 15-20 रन का वही डिफरेंस आ गया। और उसके बाद जो रोमारियो शेफर्ड को अर्शदीप सिंह
माफ कीजिएगा रदरफोर्ड को, जो अर्शदीप सिंह और हैंसन ने यॉर्कर डाले हैं, उन्होंने 5 बॉल खेली और 4 सटीक यॉर्कर, जिसे कहते हैं आपको सेंटीमीटर भी जगह नहीं दी कि आप शॉट मार दें, और उसी बॉल पे बोल्ड। तो आई थिंक ये जो प्रेशर क्रिएट किया पंजाब के बॉलर्स ने, दैट प्लेड अ क्रिटिकल रोल, और फील्डिंग वाज अ डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स। बहुत ही शानदार फील्डिंग करी पंजाब किंग्स ने, और मुंबई इंडियंस को बहुत ही बुरी तरह 7 विकेट से ये मैच हराया है। तो मुंबई आ गई है 9वें स्थान पर, पंजाब आ गया है टॉप पर विद अ ब्यूटीफुल नेट रन रेट। दे आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द टॉप 4 इजीली जाने वाले हैं ये लोग। और आज जो मैच है गुजरात वर्सेस केकेआर, केकेआर की टीम को एक जीत तो चाहिए। अब केकेआर की टीम लगातार हार रही है, बट द गुड पार्ट फॉर केकेआर इज लास्ट मैच में उनकी बॉलिंग हमें थोड़ी बेटर लगी पहले से। आपने देखा नारायण ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, वरुण ने भी टूर्नामेंट में जैसी पहले बॉलिंग कर रहे थे उससे बेटर बॉलिंग करी। कार्तिक त्यागी इज बीन बॉलिंग रियली वेल फॉर देम, सो दैट्स अ पॉजिटिव फॉर केकेआर। बट आई थिंक केकेआर नीड्स टू डू अ लॉट ऑफ चेंजेस। हमने देखा नारायण को ऊपर भेज दिया, फिर रहाणे नंबर 3 पे आ रहे हैं, रघुवंशी नीचे आ रहे हैं, कैमरन ग्रीन और नीचे हो गए। तो जो बैटिंग ऑर्डर है वो सॉर्ट नहीं हुआ है अभी तक केकेआर का। बट व्हाट आई थिंक इज नारायण को दे शुड यूज एज अ फ्लोटर। आप फिन एलन साइफर्ट, इन दोनों में से एक, और रहाणे को आप ओपन कराएं। यूज सुनील नारायण एज अ फ्लोटर फॉर एट 3 और 4, बिकॉज नारायण और रहाणे एंड रघुवंशी बोथ आर सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर्स। आप उनको एक साथ नहीं रख सकते हैं, तो यू हैव टू ब्रेक इट अप। एंड नारायण को आपने ऊपर भेज दिया, या रोमन पावल को ऊपर भेज दिया टू यूज द पावर प्ले। अरे रिंकू सिंह इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी। रिंकू सिंह को कुछ, आई थिंक दे विल हैव टू मे बी गिव हिम अ बेटर रोल। आप उनको भेजे नंबर 6 पे, नंबर 7 पे, और वो 5, 6, 10 बॉल से ऊपर उनको मिल नहीं रही है और मौका ही नहीं मिल पा रहा है कुछ करने का। बट आई थिंक इफ रिंकू सिंह मूव टू इन द टॉप 4, maybe give him a chance, and they will have to do some chopping and changing। क्या ग्रीन को बाहर बिठाएंगे and play Roman Powell and Tim Seifert both along with Finn Allen? That's the call the management would have to take today। But I think bowling उनकी अच्छी हो गई है, better हो गई है पहले से। Batting needs to stick together, play as a team and score some runs for them। On the other side, Gujarat has won 2 games एंड गुजरात इज लुकिंग अ बेटर साइड, क्योंकि गिल रन बना रहे हैं, बटलर रन बना रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर ने भी रन बनाए हैं। तो दे आर टॉप 3 and 4, दे आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग। और वो इसी तरह की टीम है, हम शुरू से यही बात करते आ रहे हैं कि गुजरात इज डिपेंडेंट ऑन देयर टॉप 3 और टॉप 4। साई सुदर्शन इज ड्यू फॉर रन्स, ऑल्दो ही मेड अ 70 earlier in the tournament, but I think Sai Sudarshan needs to score some runs। They are a side, they are very happy if the opposition scores 180, 190. They can easily chase it down. They hit a lot of boundaries. They don't go for sixes. They hit a lot of boundaries. That's the kind of side they are. So power play में अपना 55-60 रन बनाते हैं और 180-90 का टारगेट easily chase कर लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब ऑपोजिशन 210, 220 बना देता है इनके सामने, that's where they struggle a lot। So I think Gujarat would want the same template to be followed। 180-90 रन सामने वाली टीम बनाए, they will chase it down easily। I do not expect a lot of changes in the playing 11s for both the teams, but I think Gujarat needs to understand that Tewatia is not doing a lot for them। So if you are not using him as a leg spinner, a bowler, then maybe you can bring in Sai Kishore, who can give you left arm spin as well। So they probably can think on those lines, क्योंकि साई किशोर आपको फील्डिंग भी देते हैं, आपको 15-20 रन भी दे सकते हैं वो आराम से बैटिंग में। सो दैट्स समथिंग दैट गुजरात वुड थिंक। बट मुझे आज लगता है, क्योंकि ये मैच अहमदाबाद में होने वाला है एंड बहुत ही अच्छी पिच है अहमदाबाद की, थोड़ा सा टर्न भी होता है यहाँ पे, कभी बॉल रुक के भी आता है, बट यू स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स देयर।
but I'll go with my gut feel. I think KKR would get their first win tonight, and I think Ajinkya Rahane is going to play a very critical role for them in their win. For Gujarat, I think Josh Butler would be their key player, but this match is going to be interesting क्योंकि दोनों टीमें टेबल के टॉप पे नहीं हैं. They are fighting their spots, but yes, this is going to be a good match. Let's watch. Let's wait for tonight what happens, and let's see who wins out. Thank you so much for watching, guys. Stay connected. Please comment and subscribe to this channel. Thank you for watching once again.